हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑटो शो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्विक शिफ्टर के बारे में। अभी जल्दी में ही यामाहा ने R15M और R15 वर्जन 4 लॉन्च की है और लगातार ये बात सुनने में आ रही है कि R15 के अंदर क्विक शिफ्टर है और R15 में क्विक शिफ्टर दिया गया है। लगातार हम लोग ये चीज़ें सुन रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा, हम में से कुछ एक को, कि क्विक शिफ्टर क्या चीज़ है। तो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि क्विक शिफ्टर क्या होता है, क्विक शिफ्टर का काम किस तरीके से है और क्विक शिफ्टर होने से फ़ायदा क्या है। जो क्विक शिफ्टर है वो R15M के अंदर, यानी कि जो ग्रे वाला कलर है उसमें दिया गया है और उस बाइक में नीचे लिखा हुआ भी है R15M के नीचे क्विक शिफ्टर। जो रेसिंग ब्लू कलर है, रेसिंग ब्लू कलर के अंदर भी क्विक शिफ्टर दिया गया है, यानी अगर आप बाइक परचेज़ करने जाएंगे तो आपको उसमें क्विक शिफ्टर मिलेगा। जो ब्लैक कलर है, जो रेड कलर है, उसके अंदर क्विक शिफ्टर नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्विक शिफ्टर का काम क्या है। देखो, नॉर्मली जब कभी भी हम लोग गियर शिफ्ट करते हैं तो गियर शिफ्ट करते हुए एक प्रोसीजर होता है कि हम लोग अगर अपनी बाइक को दूसरे गियर में चला रहे हैं या कार को भी, तो हम लोग पहले एक्सीलेटर को छोड़ते हैं, उसके बाद में क्लच दबाते हैं और क्लच दबा के हम लोग अपनी बाइक को दूसरे गियर से तीसरे गियर में डालते हैं, फिर क्लच छोड़ते हैं और एक्सीलेटर देते हैं। अगर आप बाइक चला रहे हैं या फिर कार चला रहे हैं तो आप इसी तरीके से गियर शिफ्ट करते हैं। जब आपको अपने थर्ड गियर से फोर्थ गियर के अंदर आना है, फिर आपको एक्सीलेटर छोड़ना पड़ेगा, क्लच दबाना पड़ेगा। थर्ड गियर से आप फोर्थ गियर के अंदर आएंगे, क्लच छोड़ेंगे और फिर एक्सीलेटर देंगे। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं और आप डायरेक्टली गियर शिफ्ट कर देते हैं, मान लें कि आपकी बाइक फर्स्ट गियर में है और आप डायरेक्टली सेकेंड गियर शिफ्ट करते हैं बिना क्लच दबाए, तो फिर आपकी बाइक में झटका लगता है। या फिर अगर आप कार भी चला रहे हैं तो कार में अगर फर्स्ट गियर से डायरेक्टली सेकंड गियर आते हैं, मतलब बिना क्लच दबाए, तो आपकी कार में झटका लगेगा। अभी होता क्या है कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर क्विक शिफ्टर है, अगर आपकी बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर है, तो फिर आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं बिना क्लच दबाए। यानी कि अगर मैं क्विक शिफ्टर वाली कोई बाइक चला रहा हूँ तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर मुझे सेकंड गियर से थर्ड गियर में आना है तो मुझे क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली सेकंड से थर्ड गियर शिफ्ट कर सकता हूँ बिना क्लच दबाए और मुझे झटका नहीं लगेगा। थर्ड से मैं फोर्थ गियर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, फिफ्थ गियर भी, सिक्स्थ गियर भी, यानी कि कोई भी गियर में शिफ्ट कर सकता हूँ और मुझे झटका नहीं लगेगा। क्विक शिफ्टर इसी तरीके से काम करता है कि आपको गियर शिफ्ट करते हुए क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात समझने वाली है कि क्विक शिफ्टर से आप सिर्फ गियर को अप कर सकते हैं, यानी अगर आप दूसरे से तीसरे में आना चाहते हैं तो आप बिना क्लच दबाए गियर डाल सकते हैं, तीसरे से चौथे गियर में, फोर्थ से फिफ्थ गियर में, सिक्स्थ गियर में। मतलब आप गियर को अगर अप करना चाहते हैं तो आपको क्लच दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर है। लेकिन अगर आप गियर को डाउन करना चाहते हैं, आप सिक्स्थ गियर से फिफ्थ में आना चाहते हैं, फिफ्थ से फोर्थ में आना चाहते हैं, यानी जब कभी भी आप गियर को डाउन शिफ्ट करना चाहते हैं तो गियर उतारते हुए आपको क्लच दबाना ही पड़ेगा। क्विक शिफ्टर सिर्फ गियर को अप करने के लिए है। अगर आप गियर को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं तो बिना क्लच दबाए आप गियर डाल सकते हैं। क्विक शिफ्टर का काम होता है वहाँ पे झटका रोकना। लेकिन अगर आप गियर को डाउन करना चाहते हैं तो उसमें क्विक शिफ्टर काम नहीं करता, उसमें आपको क्लच दबाना ही पड़ेगा। क्लच दबा के ही आपको गियर डाउन करने पड़ेंगे, फिर क्लच छोड़ना पड़ेगा। अगर आप क्लच नहीं दबाएंगे तो आपको झटका लगेगा। तो आज की जो ये वीडियो है वो इसलिए है कि क्या हमें क्विक शिफ्टर वाली R15M लेनी है या क्विक शिफ्टर वाली R15 वर्जन 4 लें या ना लें। तो देखो, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया गया है बाइक के अंदर। अगर आप लेते हैं क्विक शिफ्टर वाली तो ठीक है, कभी कभी आप इस चीज़ को, इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं कि बिना क्लच दबाए हम लोग गियर शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ के अंदर जिस तरीके से बाइक यूज़ करते हैं, जिस तरीके से बाइक राइड करते हैं, तो हमें आदत ही है कि हम लोग क्लच दबा कर ही गियर शिफ्ट करते हैं। तो आप चाहें एक एक्स्ट्रा फीचर यूज़ करना चाहते हैं तो आप R15 ले सकते हैं क्विक शिफ्टर वाली। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वैसे तो आप क्विक शिफ्टर वाली ही ले लें, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फीचर ही मिलेगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं भी लेते हैं क्विक शिफ्टर वाली तो भी ठीक है, क्योंकि क्विक शिफ्टर का जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो रेस ट्रैक पर यूज़ होता है। क्योंकि जो R15 है वो एक रेसिंग बाइक है, उसको ट्रैक के हिसाब से बनाया जाता है। तो अगर हम लोग क्विक शिफ्टर
नहीं भी लेते हैं तो भी हमारे लिए ठीक है, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर क्विक शिफ्टर का जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जब रेस करनी होती है तो रेस करने के टाइम पर क्विक शिफ्टर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि बिना क्लच दबाए, क्लच दबाने में टाइम खर्च होगा, डायरेक्टली गियर शिफ्ट कर दो तो उसमें टाइम बच जाता है रेसर का, बाइक जल्दी पिकअप ले लेती है। तो ये चीज़ होती है कि क्विक शिफ्टर का फ़ायदा रेसिंग ट्रैक पे ज़्यादा है। बाकी अगर हम लोग क्विक शिफ्टर लें या फिर ना लें तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाकी तो मैं सलाह दूंगा कि आप क्विक शिफ्टर वाली ही R15 ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा एक एक्स्ट्रा फीचर यूज़ करने को मिल जाएगा, अच्छा लगेगा यूज़ करते हुए कि हाँ हमें बार बार गियर शिफ्ट करते हुए क्लच नहीं दबाना पड़ रहा। तो आज की जो वीडियो थी वो सिर्फ क्विक शिफ्टर के बारे में थी। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में, किसी और गाड़ी के साथ में, किसी और बाइक के बारे में बातें करते हुए किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।